गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन ब्रज जनरंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारितं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। क्योंकि राम जी का फोटो लगा है यहाँ पे, तो इतना तो बनता ही है। और राम और कृष्ण अलग भी नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कांजूरमार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो जैसे हम JOSD के बाद में जो एडवांस कोर्स होता है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जप के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, चैंटिंग के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी लोग चैंटिंग करते हैं ऑलरेडी, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं B2B मतलब बैक टू बेसिक्स। तो वापस फिर से हमको बेसिक्स पे जाना होता है, बीच में हमारा ध्यान थोड़ा भटक जाता है, तो फिर से बेसिक्स क्या है उस पर वापस हमको आना पड़ता है, उसकी चर्चा भी करनी पड़ती है। तो आज हम ABCD में जो C है, चैंटिंग मतलब जप, भगवान का नाम जप करना, संकीर्तन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे जितने भी आज उपस्थित भक्तगण हैं उसमें से कितने लोग हैं जो जप नहीं करते हैं? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। ओके, आप नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। तो सभी के लिए है, जो नए हैं उनके लिए भी ये डिस्कशन है, जो पुराने हैं उनके लिए भी है, जैसे मैं बता रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र सबको आता ही है ना, महामंत्र एक बार जोर से बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सरल है, थोड़ा लंबा है लेकिन राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे श्री राम जय राम कितना छोटा है, 16 माला जल्दी से हो जाएगा 2 घंटे के बजाय 1 घंटे में हो जाएगा, राइट। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कृष्ण हरि, कितने छोटे छोटे मंत्र हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र को इतना लंबा क्यों करना था? शॉर्ट कर देते तो कितना जल्दी जप हो जाता था। अगर मंत्र शॉर्ट होता तो प्रभुपाद 64 माला बोलते हैं, 16 माला नहीं बोलते तो उसके पीछे भी कारण है कि यही मंत्र क्यों, दूसरे मंत्र इतने सारे हैं भगवान के, तो इसी मंत्र को हम क्यों जप करने के लिए बोलते हैं? इसके पीछे भी क्या कारण है हम देखते हैं आज। तो जप क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये 3 विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या, क्यों और कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ चैंटिंग। जप क्या है? तो जी झोप क्या है पता है हमको बड़े जल्दी से नींद आ जाती है, लेक्चर में बैठते ही नींद आ जाती है, राइट। झोप जल्दी से आ जाता है, लेकिन जप जो है, जप में झोप आ जाते हैं। तो जप करना इतना आसान नहीं है। तो कृष्ण के विभिन्न रूप है, राइट। कृष्ण खास करके कलयुग में अलग अलग रूपों में जो है उनका अवतरण हुआ है। कोई बताना चाहेगा कि कृष्ण के अलग अलग रूप क्या है? और मतलब राम, वामन देव, वो रूप अवतार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे रूप जो जड़ वस्तु में हम लोग देख सकते हैं कृष्ण के रूप। हाँ,
अर्च विग्रह भगवान की मूर्ति, जैसे राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई है अयोध्या में, तो भगवान का अर्च विग्रह मूर्ति, डीटी जिसे हम कहते हैं, वो भी एक रूप है भगवान का। इसके अलावा और क्या रूप हो सकता है? हाँ, पुस्तक भगवत गीता, श्रीमद् भागवत भी जो है भगवान का ही रूप है। दो हो गया। और भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, दोनों सेम है। और चौथा रूप क्या है? गाय। नहीं, फोटो वगैरह सब विग्रह उसमें आ गया है। गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का रूप नहीं कहा जाता है। जो किसी भी इस्कॉन के प्रोग्राम में अंत में आपको प्राप्त होता है प्रसाद, PRASAD इंग्लिश में प्रसाद कहते हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन। PRA मतलब प्रभु, के यस मतलब साक्षात, D मतलब दर्शन। ये हमारे इस्कॉन के भक्तों ने उसको ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रसाद भी जो है भगवान का ही रूप का है। तो ये रूप सबको पसंद है, राइट। तो भगवान का रूप जैसे कहा हमने, अर्च विग्रह है, साक्षात भगवान भी है। सो प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, राइट। तो जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या में जो राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद सब लोग कहने लगे कि राम जी का चेहरा बदल गया, कुछ तो अलग ही और निखार, तेज मुस्कुराहट जो है उनके चेहरे पे बढ़ गई, ऐसा बहुत लोग बोल रहे। दोनों फोटोज कंपेयर कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में, ऐसा व्हाट्सएप में वीडियो वगैरह घूम रहा है, राइट। तो भगवान जो है साक्षात विग्रह में आ जाते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग एक सेमिनार लेंगे अच्छे से, कि भगवान की विग्रह की पूजा क्यों की जाती है, जबकि दूसरे धर्मों में विग्रह पूजा को खंडित किया गया है। उसलिए तो इतने सारे हमारे मंदिरों को तोड़े गए, राइट, मूर्तियों को भी नष्ट किया गया है। तो भगवान की मूर्ति भगवान का रूप है, राइट। और दूसरा है पुस्तक, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। जब श्री कृष्ण भौतिक जगत से चले गए, हमारे नज़रों से लुप्त हो गए, तो उनके जाने के बाद धर्म ने कहाँ पे शरण ली? धर्म ने श्रीमद् भागवत में शरण ली। तो भगवान जाते जाते अपने एक रूप को छोड़ कर गए, वही है श्रीमद् भागवतम, जो भगवान से अलग नहीं है। और तीसरा भगवान का रूप क्या है? मंत्र, भगवान के नाम। और चौथा प्रसाद। तो ये चार अलग अलग रूप है इस भौतिक जगत में। हम लोग ये चारों के माध्यम से हम भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। भगवान ने जीवा दी है, तो इसको हम भगवान के नाम जप में हम लगा सकते हैं। और जीवा के दो काम हैं, नाम जप और प्रसाद सेवन, राइट। और हम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, भागवत पढ़ के उसको समझने में उसको उपयोग कर सकते हैं बुद्धि का। और मन को हम अब भगवान में कैसे लगा सकते हैं? हमारे पास मन भी है ना, भगवान को मन में कैसे लगा, भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? जप करके। जप करते वक्त मन केंद्रित होना चाहिए, ध्यान पूर्वक हमको जप करना होता है। तो मन जो है जप में लगा सकते हैं, और अपने आँखों को, अपने इंद्रियों को भगवान की विग्रह को देखकर हम लोग इस तरह से उनकी सेवा में लगा सकते हैं। तो ये सुंदर सा श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। तो इस श्लोक में हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भगवान का नाम, कृष्ण का नाम जो है चिंतामणि की तरह है। चिंतामणि मतलब क्या है? जो लोग मणि को लेकर चिंता करते हैं वो नहीं है। चिंतामणि वो है जो पत्थर को भी स्वर्ण में, सोने में बदल सकता है। तो भगवान कृष्ण का नाम भी चिंतामणि है, क्योंकि उससे भी बड़ा काम कर सकता है। हमको भगवान, हमको भगवत धाम दे सकता है।
राइट, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध, एकदम प्योर है भगवान का नाम, शुद्ध है। एक बार एक भक्त राम का नाम ले रहे थे, टॉयलेट में बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। छी छी, कितना गंदा काम कर रहे थे। टॉयलेट में बैठ के कोई भगवान का नाम ले सकता है क्या? लेकिन वो ले रहे थे। तो हनुमान जी जब सुनते हैं कि अरे राम जी का नाम कोई ले रहा है, ढूंढते कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देखते कि टॉयलेट में कोई बैठ के जो है भगवान राम का नाम ले रहा है। तो हनुमान जी को गुस्सा आके एक झापड़ देते उसको। अरे शर्म नहीं आती है, टॉयलेट में बैठ के भगवान राम का नाम ले रहा हूँ। तो बाद में जब हनुमान जी राम जी से मिलने जाते हैं तो राम जो है ऐसा बैठे रहते हैं। तो हनुमान जी पूछते कि अरे राम जी प्रभु आपको क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हो, कोई चिंता है क्या? तो जब हाथ हटाते तो क्या होता है, लाल रहता है गाल, किसी ने मुझे झापड़ मारा है। तो भगवान का नाम किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में ले सकते हैं, राइट। कैसे भी स्थिति में, सोते सोते भी भगवान का नाम ले सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि टॉयलेट में बीड बैग लेके मत जाइएगा, वहाँ पे उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन बीड बैग में जब चैंट करना है आपको, जब करना है तो बाहर आके कीजिएगा, टॉयलेट में लेकर मत जाइएगा, माला को वहाँ नहीं लिया। पूर्ण शुद्ध मतलब एकदम प्योर है। अभी हम देखते हैं कि भौतिक जगत में सूर्य कितने प्योर है। सूर्य की किरणें जब ज़मीन पर गिरती है और जहाँ पे लोग मल मूत्र करते हैं, गंदगी होती है, वहाँ पे भी सूर्य की किरणें गिरती है। क्या इसका मतलब है कि सूर्य अपवित्र हो गए, गंदे जगह पे उनके किरण गिर रहे इसलिए? नहीं, उल्टा वो गंदा जगह भी जो है शुद्ध हो जाता है, प्यूरीफाई हो जाता है। तो जब सूर्य में इतनी शक्ति है तो भगवान के नाम में और कितनी शक्ति हो सकती है। नित्य मुक्तो मतलब हमको मुक्ति प्रदान कर सकता है भगवान का नाम, तो इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, तो भगवान का नाम भगवान के जैसा है नहीं कहना चाहिए, भगवान ही है ऐसा कहना है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो यह है भगवान कृष्ण के नाम के बारे में, तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया है। तो पारसमणि और चिंतामणि करके दो शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पारसमणि और चिंतामणि। पारसमणि क्या करता है, किसी की भी वस्तु को सोने में बदलता है, किसी भी मतलब जो भी मेटल धातु है उसको जो है सोने में बदल देता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा पारसमणि चाहिए बताइए? घर में किधर भी टच कर दिए तो सोना हो जाएगा, वाह, लेकिन इनकम टैक्स का रेट भी हो जाएगा। इतना सोना कहाँ से आ गया? तो लेकिन चिंतामणि क्या है, जो पत्थर को भी सोने में बदल सकता है, इतना पावरफुल है चिंतामणि। तो इसलिए कृष्ण का नाम, भगवान का नाम जो है चिंतामणि से उसकी तुलना की जाती है। एक बार एक व्यक्ति शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी के भक्त थे वो, तो उनसे प्रार्थना करते हैं तो शिव जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते कि क्या चाहिए आपको? तो बोलते कि मुझे पारसमणि चाहिए, क्योंकि उनको सोना चाहिए था, अनगिनत अनलिमिटेड सोना चाहिए था। तो शिव जी से क्या मांग लिया उन्होंने? पारसमणि मांग लिया। तो शिव जी इतने दयालु है, वो देखते हैं कि ये बंदा जो है बहुत सिंसियर है, राइट। तो क्या करते, उसको कहीं और भेजते, बोलते कि वहाँ पे पास में एक साधु है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनसे जाकर मिलिए, उनके पास ये पारसमणि है, वो दे देंगे आपको। बोला ठीक है। तो व्यक्ति जो है सनातन गोस्वामी जी से मिलने जाते हैं और उनको जाके पूछते कि आप सुना है कि आपके पास पारसमणि है, तो कृपया मुझे दे दीजिएगा। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते कि अच्छा पारसमणि चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कचरे का डब्बा है ना, उसमें पड़ा हुआ है, ले लीजिए। तो बड़ा खुश हो जाता, इतने आसानी से मिल जाएगा सोचा नहीं था। तो कचरे के डब्बे में जाके सच में देखते हैं तो वहाँ पे पारसमणि होता है, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो बुद्धिमान थे, वो विचार करने लगे कि अरे पारसमणि जैसा वस्तु इन्होंने कचरे के डब्बे में रखा, मतलब इनके पास इससे भी ज़्यादा कुछ तो अमूल्य है, मूल्यवान है, पारसमणि से भी मूल्यवान कुछ तो इनके पास है। तो सनातन गोस्वामी के पास जाके बोलते कि महाराज मुझे लगता है कि आपके पास इससे भी ज़्यादा कीमती वस्तु है, क्योंकि आपने इसको तो कचरे के डब्बे में रखा था, बताइए क्या है आपके पास? तो बोलते कि मेरे पास इससे भी मूल्यवान वस्तु है, लेकिन आपको मैं तभी दूंगा जब ये पारसमणि आप जाके यमुना में फेंक देंगे और वापस आएंगे। मतलब हाथ में मिला पारसमणि फेंकने को मन करेगा क्या? अभी तक एक भी वस्तु को सोने में नहीं बदला मैंने।
तो लेकिन उनको श्रद्धा थी सनातन गोस्वामी का साधु के वचनों पर। तो श्रद्धा रख के उन्होंने क्या किया, पारसमणि को लेकर यमुना में फेंक दिया, वापस आया। तो बोलिए दीजिए मुझे, इससे भी मूल्यवान वस्तु आपके पास क्या है। तो उन्होंने क्या दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पारसमणि से भी मूल्यवान है एक्चुअली। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में भगवान के नाम ले रहा है, मतलब वो स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं आज के इस युग में। तो यह है चिंतामणि पारसमणि की कहानी। तो नाम जप क्यों करना चाहिए, मैं एक 3 कारण आप लोगों से जानना चाहता हूं कि भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करना चाहिए। हाथ ऊपर करके अपना कारण बता सकते, आप लोग भी कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं। अद्वैत हमेशा तो पहले हाथ उठाता है, तुम्हारा नहीं लूंगा मैं, लास्ट में। चित्त शुद्धि के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए। यस माता जी। मन को नियंत्रण, मन को काबू करने के लिए हमको हरि नाम लेना है। यस माता जी। भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे। और एक कारण कोई। यस प्रभु। भगवान की सत्ता को मांगने के लिए, भगवान की सत्ता को मांगने के लिए। अभी सत्ता के बारे में चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में। थोड़ा वर्ड जो है गड़बड़ हो गया, अदरवाइज सत्ता जो है जनरली पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन आपका जो अर्थ है मैं समझ गया, करेक्ट है आपने जो बताया कि भगवान ही है जो सब चला रहे हैं बेसिकली भौतिक जगत को, राइट। तो ऐसे आप में से कुछ लोगों ने कुछ कारण बताया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमको नाम जप क्यों करना चाहिए। सबसे पहला कारण क्या है, शास्त्र में उसमें बताया गया कि नाम जप करना चाहिए करके, शास्त्र में बताया इसलिए हमको करना है, राइट। अभी शास्त्र पे श्रद्धा होनी चाहिए पहले से। आप में से कितने लोग भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। सभी लोग रखते हैं। पहले जो है जब कोर्ट में लोगों को कहने के लिए बोलते थे तो लोग शपथ लेते थे, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज के ज़माने में लोग क्या कर रहे हैं, उस पर हाथ रख के भी झूठ बोल रहे हैं। तो अभी वो बुक निकाल दिया, वो सिस्टम निकाल दिया है। अभी सिर्फ बोलते मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि गीता पे हाथ रख के लोग झूठ बोल रहे हैं तो और ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। तो अभी वो सब सामने नहीं रखते हैं, राइट। तो शास्त्र में बताया इसलिए हमको जप करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। शास्त्र पे हमको क्यों विश्वास करना है, क्योंकि भगवान से ही निकला है। जब कारणोदक्षाय विष्णु श्वास लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो उनके श्वास जब छोड़ते हैं तो उसमें से ही वेद निकलते हैं। तो भगवान से निकला हुआ शब्द है ये, राइट। तो भगवान से निकला हुआ शब्द है, इसलिए जो है ये एकदम पवित्र है। तो इसलिए शास्त्र जो है हम जैसे साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है इसको, क्योंकि भगवान से आया हुआ है डायरेक्टली। तो इसमें जो बताया गया है वो आज भी सच होता है, जो भी उसमें लिखा है सब कुछ। जैसे किसी भी श्लोक में कभी चेंज नहीं हुआ है, बदलाव नहीं आया कि अरे ये बहुत पुराना श्लोक है इसको बदल देते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। भगवान ने एक बार उसको बनाया तो बनाया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब विज्ञान के बारे में जब सुनेंगे, साइंस के बारे में, साइंस में इतना थीरीज बदल गए, राइट। डाल्टन्स लॉ ऑफ थ्योरी करके चालू हुआ, अरे रूदरफोर्ड्स मॉडल करके था एक, साइंस पता नहीं आप लोगों को कितना याद है अभी। रूदरफोर्ड्स मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक लॉ, फिर बाद में क्वांटम थ्योरी आया, फिर बाद में पार्टिकल थ्योरी आया। तो साइंस में जो है पुराने थ्योरी को फेंक देते हैं, ये वेस्ट है, ये काम नहीं कर रहे, झूठ है। अभी नया थ्योरी इतना बदलता है, लेकिन भगवान के शब्द कभी बदलते नहीं है, शास्त्र के शब्द कभी बदलते नहीं हैं। और
एक सुंदर सा श्लोक आता है, क्रीते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो इस श्लोक में बता रहा है कि हर युग के लिए भगवान ने अलग अलग एक तरीका बताया है उनको प्राप्त करने के लिए। कृते युग मतलब सत्य युग। सत्य युग में भगवान ने क्या तरीका बताया भगवान को प्राप्त करने का? ध्यायतो विष्णु, विष्णु पर ध्यान लगाना, अष्टांग योग। ये कौन से युग के लिए है? सतयुग के लिए, आज के लिए नहीं है। त्रेतायाम यजतो मखेत, त्रेता युग में क्या तरीका भगवान ने बताया? यज्ञ करने का। जैसे राम जी के समय पे क्या होता था, सभी ऋषिगण यज्ञ करते थे और राक्षस जो है उसको डिस्टर्ब करते थे। द्वापरे परिचर्यायम, द्वापर युग में क्या कहा गया तरीका भगवान को प्राप्त करने का? अर्च विग्रह की उपासना, भगवान की मूर्ति की पूजा। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग के लिए भगवान ने क्या बताया? सबसे आसान तरीका हरि कीर्तन। हम लोग क्लास में, जो आप में से कितने लोग स्कूल में लास्ट बेंच में बैठते हैं? कोई बेंच है? बड़े शान के साथ हाथ ऊपर कर रहे हैं आप लोग। गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। सबकी पोल खुल गई यहाँ पर। लेकिन आप लोग पढ़ाई भी अच्छे करते हैं, लास्ट में बैठ के इतनी अच्छी पढ़ाई करें तो फर्स्ट बेंच में बैठेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे आप लोग। तो हम कलयुग के लोग जो है लास्ट बेंचर है। हम लोग सतयुग में पास नहीं हुए, त्रेता युग में पास नहीं हुए, द्वापर में भी पास नहीं हुए। अभी तक हम लोग लास्ट बेंच में बैठ के जो है मस्ती कर रहे हैं। हम लोग टीचर की बात पे कभी ध्यान से सुना ही नहीं हमने। उसी क्लास में कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं 5 साल से 7th क्लास में, वाह बड़ा तीर मार लिया आपने, तो पास ही नहीं हो रहा हूँ मैं। तो मैं 7th क्लास में इतना परफेक्ट हो गया, मैं कुछ भी पूछो आप बता। तो ऐसा नहीं। तो हम लोग जो है कलयुग के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए भगवान ने हमको सबसे आसान तरीका दिया। भाई तुम तप नहीं कर सकते, अष्टांग योग नहीं कर सकते, मंत्र उच्चारण कर नहीं सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, हाँ भगवान की मूर्ति की पूजा भी नहीं कर सकते, तो कम से कम नाम लो। सबसे आसान तरीका जो है कलयुग में, तो ये भगवान बता रहे हैं। इसलिए कलयुग के लिए क्या है? हरि का नाम लेना। इसलिए हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए कलयुग में। तो सबसे पहले ये हरे कृष्ण महामंत्र कैसे आया, किसने किसको कहा? तो एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी को बोला कि गुरुवर्य, मैं अपने भविष्य देख सकता हूँ आपकी कृपा से, और मैं देख रहा हूँ कि आगे कलयुग में लोग इतने मंद बुद्धि के रहेंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा? इतने पाप कार्य करेंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? तो तब ब्रह्मा जी ने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं, कलयुग के लोगों के लिए एक मेरे पास सॉल्यूशन है। तब उन्होंने पहली बार ये मंत्र बताया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ब्रह्मा जी जब ये मंत्र बोल रहे थे तो उनका मंत्र ऐसे नहीं था, उनका मंत्र अलग था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा था उनका मंत्र। तो हम इस्कॉन के लोगों ने इसको क्यों बदल दिया? क्योंकि हमको कृष्ण पसंद है इसलिए। उसके पीछे भी कारण है। जब चैतन्य महाप्रभु आए, पहले कहा जाता है कि भगवान का नाम मंत्र में दीक्षा जो है गुरु अपने शिष्य को देते थे, कान में बोलते थे मंत्र, पब्लिकली उसको अवेलेबल ये नहीं था। वो भगवान के नाम जो मंत्र थे किसी को मालूम नहीं थे, पता नहीं थे, केवल गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही वो मंत्र के बारे में पता चलता था। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि अरे इतने सारे हजारों करोड़ों लोग हैं जो कभी दीक्षा नहीं लेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो बोला इसको पब्लिक कर दो, और पब्लिक भी किया, और अपराध भी नहीं होना चाहिए इसलिए उल्टा कर दिया। कोई बोलेगा अरे ये मंत्र तो शास्त्र का, आप लोग कैसे इसको उच्चारण कर रहे हैं? तो महाप्रभु ने उसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने से उसका मीनिंग बदलता नहीं है। जैसे वाल्मीकि ने क्या किया, मरा 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 बोला उन्होंने, तो लेकिन राम ही हो गया ना वो। तो उल्टा भी बोलने से कुछ नहीं होता है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको पब्लिक कर दिया इस मंत्र को, तब जाके हम जैसे लोग जो है उसका नाम जप भी कर रहे हैं। तो ये 16 सिलेबल वाला मंत्र है जो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे थे। तो ये इस तरह से जो है इस मंत्र के बारे में पता चला। तो ये कौन से उपनिषद में लिखा गया ये मंत्र? कलि संतरण उपनिषद में इसका उल्लेख आता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली ईश्वरपुरी से, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े पंडित थे, वेद के स्कॉलर थे। तो उनके गुरु ने बोला कि तुम ये क्या टाइम पास कर रहे हो, पांडित्य अपना छोड़ दो, तुम मूर्ख हो, ये सब छोड़कर तुम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो। तो उन्होंने तब ये पहली बार ये मंत्र दिया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कलयुग के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो क्या है? हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा। तो 3 बार बोला गया। देखो, हरेर नाम 3 बार बोला गया है, हरेर नाम 3 बार दिया है। फिर कलौ नास्ति कलौ नास्तेव 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 भी 3 बार बोला है। क्यों? इतने बार बोलने के बाद भी कलयुग के लोग जो है जप नहीं करते, क्या करना है, तो इसलिए इतना रिपीट किया है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसको बार बार रिपीट किया जाता है एम्फसिस देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र में जो है रिपीट किया गया, इसका महत्व हमको बताने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। हरि नाम लेना, हरि नाम लेना, हरि नाम लेना, हरि नाम लेना। शास्त्र में भगवान कितने कृपालु है, देखिए आपको बताता हूँ मैं। अगर भगवान का नाम 2 शब्द में आधा आधा भी अगर आएंगे तो उसको भगवान जो है एक ही नाम के जैसा लेते हैं। जैसे हराम एक गाली है ना, तो आप वो भी गाली भी देंगे तो भगवान क्या बोलते हैं, ये मेरा नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसमें राम आ गया। और एक 2 शब्द आते हैं, हलीम रिक्तम, उर्दू वर्ड है ये, हलीम रिक्तम। तो भगवान क्या, जब कोई ये वर्ड दोनों शब्दों का उच्चारण करता है तो भगवान इसको किस तरह से लेते हैं? हलीम का ह लेते हैं, रिक्तम का री लेते, क्या हो जाता है? हरि। ये ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। देखो भगवान कितने कृपालु है। आप कंटिन्यूअसली हरि नहीं बोल रहे फिर भी वो तो भगवान इतने कृपालु है, 2 अलग अलग शब्द में भी आधा आधा आ गया तो उसको भी हरि की तरह लेते हैं। तो इतने कृपालु भगवान है। तो ये भी एक कारण है शास्त्र में जो दिया है उसकी वजह से। और एक शास्त्र में और एक जगह पे आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, कलेर दोष निदे राजन आस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे। कलयुग में इतने दोष है, बहुत दोष है। सबसे बड़ा दोष क्या है मालूम है क्या कलयुग में? जैसे भागवतम में आता है, कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पत्रता। अल्पायुष, सबसे पहले तो हमारी आयु कम है। 100 साल की आयु में 60-70 भी जी लिए तो बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। और मंद मतलब डल, इंटेलिजेंस डल है। मंद सुमंद मतलब और भी ज़्यादा। सुमंद मतयो, मंद भाग्य भी सबका खराब है, इतने प्रॉब्लम्स लाइफ में। उपद्रुत मतलब हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो कलयुग के लोगों की ये चिन्ह है। तो ऐसे कलयुग में जो लोग जी रहे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कलयुग में एक अच्छा चीज़ क्या है? केवल भगवान का नाम लेने से सब दोष मिट जाएंगे। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजे, मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो ये भी शास्त्र में बताया कि हमको क्यों जप करना चाहिए। गीता में और एक बार बता दे कृष्ण, यज्ञानाम जपा यज्ञोस्मि
तो सभी तरह के यज्ञ में मैं कौन हूँ कृष्ण बता रहे हैं, जपा यज्ञ है, जप करना भी एक यज्ञ है। आप में से कितने लोग घर में यज्ञ करते हैं? नियमित रूप से कोई करता है यहाँ पे यज्ञ? हाँ, करते हैं आप लोग, जपा यज्ञ करते हैं। बाकी दूसरे तरह के यज्ञ जो गृहस्थों को जरूरी है करना, वो कर नहीं पाते। आप घर में जो भी फैमिली वाले हैं, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, शाम में या दिन में कभी भी 5 मिनट सब लोग फैमिली मेंबर्स एक साथ आके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे तो घर में यज्ञ करने के बराबर है। घर में जितने भी दोष है सब निकल जाएंगे, इतना शक्ति है इसके अंदर। तो आप ये स्टार्ट कीजिए, घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, फैमिली मेंबर्स में भी झगड़ा है, तो वो भी कम हो जाएगा, इतना पावरफुल है। लेकिन सब लोग साथ में आके कीर्तन करना है। जब तो हम लोग करते हैं इंडिविजुअली, लेकिन ऐसा भी हम लोग यज्ञ करेंगे तो इसका बहुत फायदा होता है। तो सभी तरह के यज्ञों में कृष्ण क्या करें, मैं जपा यज्ञ हूँ। अभी चैतन्य शिक्षाष्टकम में भी आता है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल। कृष्ण कह रहे कि ये भगवान के नाम में जितने भी भगवान की शक्ति है सब इसमें डाला गया है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, राइट। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुराधा। ये इस तरह सब जानने के बाद भी हमको कोई रुचि नहीं भगवान के नाम देने में, तो ये हमारा दोष है, भगवान का नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग शास्त्र में बताया। तो जब करने से लाभ, जैसे आप में से कुछ लोगों ने सही कहा था, हमारे इंद्रियों और मन पर हमको संयम होगा, कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे मन और अपने इंद्रियों पर, राइट। मन पर काबू करने से क्या फायदा होता है, कोई बता सकता है? मैं जानता हूँ आपके मन में अभी क्या चल रहा है। जो फोटो स्लाइड पे है उसके बारे में आप लोग मन में सोच रहे हैं, राइट। ये मन का गुण है एक्चुअली, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो मन को कंट्रोल करने से क्या फायदा होता है बताइए? मन शांत हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ पर हम फोकस कर सकते हैं, राइट। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, काम पे फोकस कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे चीज़ों में हम लोग ध्यान लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और जब करने के और फायदे क्या है? क्या बात है, इन्होंने इंग्लिश में एक सेंटेंस बताया, जोर से बताओ। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इतना सोच के उन्होंने अच्छा पॉइंट बताया। तो निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग निर्णय ले ही नहीं पाते। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब कॉलेज के टाइम पे कभी उसको कपड़े खरीदना है तो उनके साथ जाता था मैं। तो जितने भी दुकान में कपड़ा है सब देखेगा वो, लेकिन खरीदेगा ही नहीं। मतलब कुछ माताएं हंस रही है, मतलब वो लोग और वो लोग बेचारे बिना कोई परेशानी के सब खोलते रहते हैं, सब खोल के सामने लगाते हैं, और पूरा होने के बाद नहीं नहीं पसंद नहीं आया करके चले जाते हैं। लेकिन उसके मुंह पे थोड़ा भी गुस्सा नहीं आता है, बेचारे का रोज़ का ही है, उसी का पैसा मिलता है उसको। तो ये 10 दुकान फिराएगा हमको, लेकिन वो ले ही नहीं पाता है। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये अच्छा भी है, सस्ता भी है, ये अच्छा है लेकिन महंगा है, राइट। ये महंगा नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो परेशान हो जाते थे हम लोग, मतलब निर्णय ही नहीं ले पाता था कि वो क्या ले क्या नहीं ले। और ऐसे लोग जब निर्णय भी लेते हैं, कोई कपड़ा पसंद ले लेते हैं, तो घर जाने के बाद सोचते हैं क्या मैंने ठीक डिसीजन दिया है क्या, वो लेके भी परेशान मतलब हमेशा नाखुश रहते हैं, राइट। तो निर्णय लेने की एबिलिटी। और क्या जब करने के और फायदे? वो तो पॉइंट हो गया, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। और बहुत सारे चीज़ें जो आप लोग बता ही नहीं रहे। गुस्सा नहीं आता है? अच्छा,
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जप कर रहे हैं लेकिन उनका अभी भी गुस्सा आता है, उसका क्या? गुस्सा कम हो गया लेकिन। यस। और क्या फायदे, आप जप कर रहे हैं मालूम ही नहीं लेकिन कर रहे हैं आप लोग, क्या बुद्धिमान लोग हैं। कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुना नहीं क्या ये पहले कभी? कहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों के आपका पाप का जो घड़ा है एक बड़ा पर्वत के जैसा भी है समझो, इतना पाप हमने किया है, तो वो भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है भगवान के नाम लेने से। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, पुराने सब नष्ट हो जाते फिर नया अकाउंट खोल देते हैं हम लोग नए पाप का अकाउंट खुल जाता है हमसे, राइट। तो 6 अनर्थाएं जो है हमारे हृदय में वो भी नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भी कम होने लगती है धीरे धीरे। बहुत सारे डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी पहले इतना गुस्सा आता था लेकिन अभी कम आता है, पूरी तरह से नहीं गया लेकिन कम आता है। तो इस तरह से अनर्थाएं भी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। और क्या फ़ायदे हैं भगवान के नाम? अभी जब हमको फ़ायदे ही नहीं मालूम है तो हम ध्यानपूर्वक भगवान का नाम कैसे लेंगे फिर? तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, कृष्ण प्रेम की भावना जो है मन में धीरे धीरे से उत्पन्न होती है, राइट। और सबसे और एक क्या है, भगवत धाम जाने को मिलेगा। भगवत धाम जाने का ये टिकट है। तो जैसे मैं रिसेंटली एक स्टोरी बता रहा था, शायद यहाँ भी बताया होगा। एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर गया था, तो ट्रेन का टिकट खरीद लिया। एक आधे घंटे में उसका ट्रेन आने वाला था। तो पहले ज़माने में, अभी तो पता नहीं स्टेशन में मिलता है कि नहीं, वेट चेक करने का मशीन होता था। आप में से कितने लोगों ने चेक किया वेट ऐसा? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में कॉइन डालने से जो है कार्ड बाहर निकलता है, तो उसमें फिर आपका वेट कितना है दिखता है वो। तो व्यक्ति ने क्या किया, कार्ड डाला, पैसे डाल दिया कॉइन, और कार्ड बाहर आ गया। लेकिन वो एकदम शॉक हो गया वो देख के कि वो कार्ड के ऊपर उसका नाम भी था। किसका नाम भी? सुदामा। तो कार्ड के ऊपर जो है सुदामा करके लिख के आया, और उसका वेट कितना था? बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, 40 किलो। ज़्यादा हो गया क्या? करेक्ट है क्या? तो सुदामा और 40 किलो करके लिख के आया। तो वो परेशान हुआ कि वेट तो समझ में आता है लेकिन मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा इसको, मशीन को? तो चक्कर खा गया वो, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था। तो बाद में क्या करता है, बाथरूम में जाके अपना वेश बदल के आता है, सरदार जी का वेश डाल के आता है, मशीन को थोड़ा चकमा देता हूँ करके, फिर से कॉइन डालता है, फिर से निकलता है, कार्ड बाहर आता है, फिर देखता है फिर से वही सुदामा 40 किलो। तो यकीन ही नहीं होता इसको मालूम कैसे पड़ा, मैं वेश बदल के आया फिर भी समझ। फिर बाद में वो सऊदी अरेबिया के लोग रहते हैं ना, ऐसा लंबा कपड़ा पहनते हैं, वो वेश धारण करके आता है। इस बार भी कार्ड में क्या निकलता है? सुदामा 40 किलो। उसका दिमाग घूम जाते है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता है उसको। लेकिन इस बीच क्या हो गया, ट्रेन निकल गई। तो ये थोड़ा जोकिंग वाला स्टोरी है, लेकिन इसमें इतना डीप लेसन है, हमारी कहानी है। कैसे? हमारे पास भी टिकट है भगवत धाम जाने का। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जेब में हमारे टिकट है, लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत की चकाचौंध से इतने आसक्त है, इसमें उसमें सब में जो है हम लोग अपना मन लगा रहे हैं। इस बीच क्या हो रहा है, ट्रेन छूट गई, मतलब प्राण छूट गए। मृत्यु कभी भी आ सकती है। जेब में टिकट लेके घूम रहे, लेकिन समय बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। अरे ये भी कितना अद्भुत है, इसमें मेरा नाम आ रहा है, वेट आ रहा है, ये कितना मज़ेदार है, ये कितना ये अच्छा है, वो कितना अच्छा है। ऐसे बहुत सारे दूसरे चीज़ों में जो है हम आकर्षित होने की वजह से हम लोग ध्यानपूर्वक भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो ट्रेन छूट जाती है। बड़े मुश्किल से हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, बड़े मुश्किल से हमको भक्तों का संग मिल रहा है। तो ये इतना रेयर है कि पूछो मत। ऐसे मौका हाथ से छूट गया तो पता नहीं अगले जन्म में हम कहाँ जन्म लेंगे।
आप में से कितने लोगों ने पाकिस्तान को गाली दिया? मन में दिया होगा ना, ठीक है। तो हो सकता है वो आपका जन्म उधर हो जाए नेक्स्ट लाइफ में, तो नाम जप का तो कोई चांस ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मनुष्य जन्म या पशु की योनि भी मिल सकती है। तो ये अलग अलग कारण है जिसकी वजह से हमको जप करना चाहिए। मन नियंत्रित कर सकते हैं और कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और भगवत धाम जाने को मिलता है। मन की जो अनर्थता है वो भी चली जाती है। तो माइंड कंट्रोल जैसे ऑलरेडी आपने कहा है, तो माइंड कंट्रोल होने से क्या होता है? रेस्टलेसनेस बोलते हैं ना, रेस्टलेसनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेचैनी होती है ना, एक जगह पे बैठ नहीं पाते हो, भागते रहते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि हम जब बैठ के जप कर रहे हैं तो अचानक से हम खड़े हो गए और चलने लगे जप करते करते, इसका मतलब क्या है? मन में कुछ तो विचार आया और विचार की वजह से जो है हम चलना चालू कर दिए, मूवमेंट चालू हो जाता है। तो माइंड का गुण है रेस्टलेस। चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म। मन जो है इतना चंचल है, एक जगह पे बैठता ही नहीं है, घूमता रहता है। उसको एक जगह पे लाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जब करते रहेंगे, डेली करते रहेंगे ध्यान पूर्वक, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, इधर उधर भागता नहीं है, राइट। तो तनाव भी कम हो जाता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, तनाव, वो बहुत कम हो जाता है माइंड कंट्रोल करने की वजह से। हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जब करने से, लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो फायदे नहीं मिलेंगे। कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिलेगी। देखो अलग अलग नरक में क्या हमको सजा मिलती है, अलग अलग तरह के पाप करने की वजह से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, ये स्पेशल है भक्ति के बारे में। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से कई जन्मों के पाप तो नष्ट होते ही है, उसके साथ साथ क्या होता है? पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाती है। जैसे उदाहरण शास्त्र में, भागवतम में देते हैं, अभी जब जंगल में आग लग जाती है तो कैसा होता है? उसको कैसे बुझाते हैं? बकेट से पानी डाल के। जंगल का आग बुझेगा वैसे? फायर स्टेशन से आके वो लोग भी मार रहे हैं, उससे बुझेगा जंगल की आग? उससे भी नहीं बुझेगा। जंगल की आग बुझने में के लिए क्या चाहिए? वर्षा ही उसको बुझा सकती है। तो एक जगह पे इतना जंगल में आग लग गया था, पूरे पेड़ नष्ट हो गए, सब जल के राख हो गया पेड़ सब। लेकिन कई सालों के बाद, कंटिन्यूसली वर्षा गिरने के बाद, कई सालों के बाद क्या हो गया? उसी जगह पे फिर से पेड़ आ गया। कैसे आ गया? पूरा आग में नष्ट होने के बाद भी पेड़ कैसे फिर से आ गया? अरे बुद्धि का प्रयोग कीजिए। रूट उसका, उसके जड़ अभी भी क्या था? जमीन में था। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया? फिर से वो पेड़ बन गया। मतलब पूरी तरह से पेड़ नष्ट नहीं हुआ। ज्ञान योग, अष्टांग योग से क्या होता है? पाप धुल जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। फिर से मौका मिलता है तो फिर से हम पाप करने लगते हैं, जैसे पेड़ बाहर आता है। लेकिन भक्ति करने से क्या होता है? जड़ भी नष्ट हो जाता है। पाप करने का जो जड़ है, जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है, वो भी नष्ट हो जाता है। ये है भक्ति का स्पेशलिटी, पावर। जैसे आप में से कितने लोग खेती करते हैं? खेती, गांव में खेती है किसी का? आप नहीं करते होंगे, लेकिन गांव में तो रहेगा। तो जब बीज डालते हैं, बीज आप क्या कीजिए, एक कढ़ाई में डाल दीजिए, उसको फ्राई कीजिए बीज को, और फिर से ज़मीन में डालेंगे, क्या होगा? नहीं उगेगा ना। तो भक्ति ऐसा ही है। पाप करने वाला जो बीज है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से बीज में जो शक्ति नष्ट हो जाती है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाती है। तो ये स्पेशलिटी है भगवान के नाम जप करने का, भक्ति करने का, राइट। इतना पावरफुल है भगवान का नाम जप। अवांछित वेगों और आदतों से राहत। बुरी आदतों से हमको व्यसन होते हैं ना, अलग अलग तरह के, दारू पीने का व्यसन, सिगरेट पीने का व्यसन, राइट। ऐसे अलग अलग व्यसन जो है उससे छुटकारा मिलते हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जिसको होती है, दारू नहीं छूटता है, सिगरेट की आदत नहीं छूटती है, गुटखा नहीं छूटता है, तो जब करते करते
नॉन वेज खाना नहीं छूटता है, चाय कॉफ़ी नहीं छूटता है, ये नहीं छूटता है, वो नहीं छूटता। तो जब करते करते धीरे धीरे ये आदतें जो है चली जाती, इतना पावरफुल है। कोई भी दूसरा मेथड देख लीजिए इस भौतिक जगत में, टेम्पररी काम करता है। परमानेंट इलाज जो है भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राइट, तो ऐसे ऐसे व्यसनों से हमको मुक्ति मिलती है। 6 अनर्थ आए, जैसे मैंने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हमको, ये 6 हमारे शत्रु है, 6 एनिमीज जो अंदर बैठे हैं। जैसे मैं आज किसी से बता रहा था, भगवत गीता किसको सिखानी चाहिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, राइट, राज ऋषि को गीता का ज्ञान देना चाहिए। राज ऋषि मतलब ऐसे राजा जिनके अंदर ऋषि के गुण हैं, उनको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को गीता का ज्ञान देना चाहिए, तो उससे जो है सारी दुनिया में गीता का प्रसार होगा। तो राज ऋषि करके जो शब्द है बहुत ही पावरफुल है। राजा का कर्तव्य क्या है? शत्रुओं पर विजय पाना। जो शत्रु अटैक करते हैं या फिर उनके राज्य में कोई बुरे लोग हैं तो उनको ठीक करते हैं, राइट, प्रजा की रक्षा करते हैं, तो राजा का कर्तव्य है शत्रुओं पर विजय पाना। ये राजा का कर्तव्य है। ऋषि का कर्तव्य क्या है? वो भी शत्रुओं पर विजय पाते, लेकिन कैसे शत्रु? जो हमारे अंदर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, ये 2 तरह के शत्रु है, बाहर और अंदर। तो जो व्यक्ति ये जिसके अंदर ये दोनों भी है, उसको राज ऋषि कहा जाता है। राज ऋषि के उदाहरण कौन है? युधिष्ठिर महाराज राज ऋषि थे, परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, स्वयं भगवान रामचंद्र राज ऋषि थे। उसकी एक झलक हमारे प्राइम मिनिस्टर में भी दिखती है, राइट। आज के प्राइम मिनिस्टर में भी एक झलक दिखती है कि कैसे वो, उसका अंदर भी कंट्रोल है। 11 दिन तक उसने वो नारियल पानी पीकर निकाला, कितना तपस्या किया है। और बाहर के शत्रु तो डरते ही है, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ भी डरती है भारत से आज, क्योंकि वो राज ऋषि ही कर सकता है ऐसा, जिसको बाहर से भी कंट्रोल करने की शक्ति है और अंदर से भी कंट्रोल करने की शक्ति है। लेकिन वो हमको किस पे ध्यान देना है? अंदर वाले पे ध्यान देना है, वो ज़्यादा कठिन होता है। कुछ लोग बाहर कर पाते लेकिन अंदर नहीं कर पाते, बुरी आदतों की वजह से जो है फंस जाते हैं। तो ये भगवान का नाम जप करने से ये अनर्थाएँ जो है, अनर्था मतलब क्या है? अर्थ मतलब वैल्यू, जिसका मूल्य है। अनर्थ मतलब जिसका मूल्य नहीं है। तो ये 6 चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इतना मूल्य देते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग फंसे हुए भौतिक जगत में। कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, राइट। तो हम सभी, हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में एक चीज़ के लिए तड़प रहा है, वो है प्रेम। अलग अलग चीज़ों में प्रेम को ढूंढ रहा है। बचपन में बच्चे प्रेम किस में ढूंढते हैं? खिलौने में। थोड़ा बड़ा होने के बाद किस में ढूंढते हैं? लड़का या लड़की में ढूंढते हैं। फिर उसके बाद प्रेम किस में ढूंढते हैं? मनी। मनी इज स्वीटर देन हनी। तो उसमें प्रेम ढूंढते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही चीज़ है जो मुझे खुश कर सकता है। पैसे कमाने में लग जाता है, राइट। फिर बाद में, उसके बाद कहाँ प्रेम ढूंढता है? वो पैसा बहुत कमा लिया, उसके बाद नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, मुझे सोसाइटी में मेरा नाम होना चाहिए, तो उसके पीछे लगता है। उसको लगता है कि ये इससे मैं खुश हो जाऊंगा, तो उसके पीछे लगता है। तो अलग अलग समय पे, लेकिन फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं, राइट। तो असली हमारा मन कब जो है शांत हो जाता है, सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, जब भगवान के प्रति प्रेम की भावना हमने हमारे हृदय में आ जाए। तो भगवत धाम की प्राप्ति, आप में से कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? बच्चों, वहाँ पे क्रिकेट खेलने को नहीं मिलेगा, फिर भी जाएंगे? जाएंगे? गिल्ली डंडा खेलने को मिलेगा वहाँ पे। तो भगवत धाम, किसी ने कहा कि जैसे एक कहानी आती है, एक चर्च में किसी को बताया कि आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, हेवन प्राप्त होगा। तो एक मूर्ख व्यक्ति ने क्या बोला कि वहाँ पे न्यूज़पेपर मिलता है क्या पढ़ने के लिए? तो उसको इतना आसक्ति था न्यूज़पेपर पढ़ने में कि उसको चाहता था कि वहाँ पे भी मिलना चाहिए मेरे को। अरे उससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ पे,
तो भगवत धाम में हमको टेंशन नहीं होगी, ना पढ़ाई की टेंशन, ना पैसे कमाने की टेंशन, ना जॉब का टेंशन, ना फैमिली प्रॉब्लम्स, ना हेल्थ प्रॉब्लम्स, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं है। तो ऐसी जगह पे जाना ही चाहिए हमको, लेकिन इतना आसान नहीं है, पापड़ बेलने पड़ेंगे यहाँ पे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी योनियों को लाभ होता है भगवान का नाम जब, जैसे हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज की एक स्टोरी है। एक बार वो कार में जा रहे थे, तो अचानक से जो है सामने उन्होंने एक दृश्य देख लिया। दूर से एक गाड़ी आकर एक बिल्ली को जो है, बिल्ली या कुत्ते को जो है उसका एक्सीडेंट टकरा जाती है। तो टकराने से क्या हुआ, वो पशु उधर ही मर जाता है। वो बिल्ली जो है वहीं पे तड़पते रहती है मरने के लिए बस। तो मेरे गुरु महाराज जो है वो कार से बाहर उतरे और जाके उसके सामने बैठे और उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जब हम जोर से जप करते हैं तो क्या होता है, दूसरे योनियों को भी उसका लाभ मिलता है। जानवर के कान में भी जब हरे कृष्ण महामंत्र गिरता है तो उसको लाभ मिलता है। हो सकता है उसको अगले जन्म में डायरेक्टली मनुष्य योनि मिल जाए और कुछ तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्पेशलिटी है कि सभी योनियों को लाभ मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र से। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा है कि जोर से भगवान का नाम जप करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं कि पड़ोसी बाहर आके बोलने लगे अरे क्या आप चिल्ला रहे हो करके, ऐसा इतना नहीं है। एक क्या बोलते हैं, एक 4 फीट तक बस उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है, जैसे महाप्रभु की कहानी आती है। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु झारीखंड के फॉरेस्ट में थे तो उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने उन्होंने जब किया तो पशु, जहाँ वहाँ पे जो पशु थे वो भी जप करने लगे। शेर जप करने लगा, हिरन जप करने लगे, हाथियाँ जप करने लगे। शेर और हिरन दोनों एक दूसरे के गले लगने लगे। ऐसा दृश्य कभी देखने को मिलेगा क्या? तो सभी लोग जो है सभी एक दूसरे के मित्र बन गए हरे कृष्ण महामंत्र से। प्रभु की दया और आशीर्वाद का आह्वान करता है हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इससे दूसरों पर हम लोग दया दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं उनको भी लाभ मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र लाउड चैंटिंग करने। चैतन्य चरितामृत में इसका विवरण आता है। जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ उनका वार्तालाप होता है तो महाप्रभु ये प्रश्न करते हैं कि ये पेड़ पौधों को कैसे लाभ मिलेगा, तो जोर से जप करने से उनको भी लाभ मिल जाता है। सच्चा सुख का हमको अनुभव मिलता है। सवय पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैत की अप्रतियता ययात्मा सुख प्रसिद्धति। तो सच्चा सुख जो है उसका अनुभव हमको भगवान के नाम जप में ही मिल सकता है और किसी में भी नहीं मिल सकता है। ये दिव्य ज्ञान है जिससे दूसरों का भी दूसरे भी जो है इसके प्रति भगवान का नाम सुनने से जो है बाकी सब चीज़ों के लिए फिर उनका हृदय खुल जाता है आगे सुनने के लिए। इसलिए हम लोग हरि कीर्तन, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि इस्कॉन के डिवोटीज बाहर जाके कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। इससे बाहर जो भी लोग हैं उनके कान में कुछ तो गिरेगा, एक दिन हो सकता है कि वो लोग भक्त बन जाए। राइट। तो अभी हरे कृष्ण महामंत्र ही जप क्यों करना है? इतने सारे मंत्र जैसे बोला विष्णु के, और क्या क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो नारायणाय, राइट, राम कृष्ण हरि। तो इतने सारे, श्री राम जय राम, इतने सारे मंत्र, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ही हमको क्यों कलयुग के लिए बताया गया? कारण इस श्लोक में दिया है। ये विष्णु सहस्त्र नाम का एक श्लोक है। इसमें कहा, क्या कहा गया? श्री राम राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु के 1000 नाम लेने से जो फायदा मिलेगा, राम के एक नाम से उतना फायदा मिलेगा। अभी कौन सा नाम लेंगे आप? बुद्धिमान होंगे तो एक राम के नाम में काम हो रहा है तो फिर 1000 क्यों ले? कितना अच्छा डील है। देखो, ऐसा बिजनेस डील कहीं मिलेगा क्या आपको? तो 1000 नाम विष्णु के लेने के बजाय 1000 नाम राम के ले लो, कितना फायदा मिलेगा। तो ये
बृहद विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र, राइट। पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख आता है, महाभारत में तो है ही है। भीष्म पितामह ने ये श्लोक कहा था, राइट। इतना पावरफुल जो है राम का नाम है, राम से भी बड़ा राम का नाम है। अभी और एक श्लोक है, सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिआवृत्य तु यत् फलम एक वृत्य तु कृष्णस्य नामैकम तत् प्रयच्छति। इसमें क्या कहा है, विष्णु के 3000 नाम से हमको जो फायदा होता है, कृष्ण के एक नाम से उतना फायदा हो जाता है। देखिए 3 गुना। सो कृष्ण का एक नाम राम के 3 नाम के बराबर है। कृष्ण का नाम और भी पावरफुल है। ये शास्त्र में बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में लिखा हुआ है। इतना अच्छा डील है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राम जी का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है। देखो कितना फायदा हमको मिलेगा। कोई बता सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र में जितने राम है कृष्ण है उसमें से कितने विष्णु के नाम लेने के बराबर है? कोई कैलकुलेट कर सकता है? जो मैथ्स के बैकग्राउंड के है, चलो 1000 विष्णु का नाम इज इक्वल टू 1 राम इज इक्वल टू 1000 विष्णु, 1 कृष्णा इज इक्वल टू 3000 विष्णु। देखो इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, कितना होगा? केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र के जप से देखो आपको कितना फायदा हो रहा है। 16,000 विष्णु के नाम लेने के बराबर है, केवल एक मंत्र से। आप एक राउंड में तो कितना लेते हैं? 108 बार हम लोग करते हैं, 108 इंटू 16,000। अभी 16 माला जो करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना पावरफुल ये मंत्र है। तो कलयुग के लिए स्पेशल ये मंत्र है। ये श्लोक जो है ब्रह्मांड पुराण में आता है। तो कृष्ण का नाम और भी ज़्यादा पावरफुल है। अभी फाइनली हम लोग जप कैसे करें? अरे प्रभु जी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? रोज़ करता हूँ मैं। तो अभी आप देखेंगे कि हम लोग क्या क्या गलती करते हैं। कैसे करना है राम, डूज क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले एक बार पंचतत्व मंत्र का जप करें। पंचतत्व मंत्र क्या है बताइए? तो ये मंत्र क्यों एक बार चैंट करने के लिए बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ, क्योंकि भगवान के नाम मंत्र जप में जो है गलतियां हो सकती है, अपराध हो सकता है। वो अपराध न हो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व मंत्र एक बार कहना पड़ता है। वो कहने से जो है तो अपराध मिनिमाइज हो जाता है। मंत्र उच्चारण में जो अपराध हम लोग करते हैं, राम का गलत उच्चारण कर लिया, ऐसे बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, तो उससे हमको जो है वो उसका अपराध नहीं लगता है। तो इसलिए एक बार ये करना ही होता है, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना होता है। सुनाई दे ऐसे जप करे। कुछ लोग मन ही मन में जप करते रहते हैं, आवाज़ ही नहीं आता है। कम से कम आवाज़ आना चाहिए। ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना है, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पीड से जप करने से क्या होता है गलती? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में क्या खा लिया मालूम नहीं है। तो भगवत धाम जाने के बजाय पे किसी और धाम में चले जाएंगे आप, क्योंकि गलत मंत्र का जप कर रहे हैं हम लोग। तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं करना है। ज़्यादा स्लो करने से क्या प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा कृष्णा नींद लग जाती है, क्योंकि इतना गैप बढ़ जाता है मंत्र के बीच में। वो गैप में जो है थोड़ा सुस्ता लेते हैं, नींद ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ज़्यादा स्लो नहीं, ज़्यादा फास्ट नहीं। हर शब्द को ठीक से उच्चारण करना है। आप लोग एक सच्ची कहानी में बताता हूँ। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी कहीं पे बाहर हम लोग गए थे, वाड़ा गए थे, गोवर्धनी को विलेज। तो वहाँ पे सवेरे सवेरे उठ के एक ब्रह्मचारी जो बैठ के जप करने लगे। तो दूसरे ब्रह्मचारी थोड़ी देर के बाद उठे, वो भी उठे हैं, लेकिन वो जप करने के बजाय इधर उधर घूमने लगे। ये कर रहे, वो कर रहे, टाइम पास कर रहे। 1 घंटा ऐसा ही उन्होंने टाइम पास किया। तो जो ब्रह्मचारी जप कर रहे थे वो सोच रहे थे कि ये क्या टाइम पास कर रहा है, जप क्यों नहीं कर रहा है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। इनके मन में ऐसा चल रहा था। तो 1 घंटा होने के बाद वो दूसरे ब्रह्मचारी आके इनको बोले, प्रभु जी आप हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे हैं।
अगर आपको कोई आके बोलेगा प्रभु जी आप ठीक से जप नहीं करें तो क्या बोलेंगे हम? अरे नहीं नहीं, आपको क्या मालूम, मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। अपना अहंकार ईगो मानता ही नहीं है। तो इस ब्रह्मचर्य पर अरे नहीं नहीं, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, आपको क्या मालूम, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मचर्य वाला प्रभु सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने क्या किया ना, आपका जब रिकॉर्ड किया मैंने, तो 1 घंटा वो जो टाइम पास कर रहे थे वो किस लिए था, कैसे रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, इनको हेल्प करना है मुझे, और मैं बोलूँगा तो विश्वास नहीं होगा, अहंकार उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो उन्होंने चोरी से जो है रिकॉर्ड किया उसको, फिर उनका रिकॉर्डिंग उनको सुनवाया, आप सुन लीजिए। तो उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो सेकंड हरे है ना, वो उच्चारण ही नहीं कर रहे थे। हरे राम 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 हरे, वो हरे भी खा रहे थे, उच्चारण नहीं कर रहे थे। तो जब उनको रिकॉर्डिंग सुनाया तो वो बोले कि मैं अब तक ऐसे कर रहा था चैंट। तो फिर तब से जो है उन्होंने, वो खुद अपनी ये स्टोरी बता रहे थे कि कैसे फिर उन्होंने इम्प्रूव किया ध्यानपूर्वक। आप भी ध्यान देंगे ना, ये लास्ट वाला हरे है ना, बहुत लोगों को छूटता ही है। एक बार मैं अपनी बहन का भी मैंने ऐसे ही चोरी से रिकॉर्ड करके उसको सुनवाया था तो तू भी गड़बड़ कर रही है करके, तो विश्वास नहीं करेंगे लोग। तो अभी अब आप लोग अपने घर वालों का रिकॉर्डिंग करना चालू मत करो। अगर ऐसा लगता है तो हेल्प कीजिए, डेफिनेटली हेल्प करना अपना कर्तव्य है। तो लेकिन ऐसा गड़बड़ हो जाता है और मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं होता है, तो ध्यान से हमको करना होता है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, फिर भी आंखों से अश्रु क्यों नहीं निकल रहे क्योंकि हम लोग इतने अपराध करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम लोग अपराध कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको मदद की जरूरत है। आदर एवं भक्ति के साथ तथा ध्यान पूर्वक जप करें। राइट। किसी भी जगह और दिशा में बैठकर या चल के जप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो चल के जप कर सकते हैं, लेकिन चल के जप करने की आदत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि चल के जप करने से क्या प्रॉब्लम होता है, ध्यान भटकता है ना। चलने के लिए आपको रास्ता देखना पड़ेगा, रास्ता ठीक है कि नहीं, सामने से कोई आ रहा है तो आपको साइड से जाना पड़ेगा, तो आपका माइंड पूरा जो है डाइवर्ट हो गया ना, इन सब चीज़ों में ध्यान चला जाएगा। तो जितना हो सके जब बैठ के कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आती है तो खड़े रह के या फिर चलते हुए। एक बार हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी इतना नींद आ रहा था कि वो चलते चलते जप करने लगे, लेकिन चलते चलते सोने भी लगे। तो उस समय प्रभुपाद के हमारे एक शिष्य थे, उन्होंने देख के बोला कि अरे तुमने तो घोड़े को भी बीट कर दिया। घोड़ा जो है खड़े खड़े सोता है, मालूम है ना, लेकिन आप तो चलते चलते सो रहे, ये तो कमाल कर दिया आपने। तो भक्त लोग कुछ भी कर सकते हैं सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो लेकिन ध्यानपूर्वक जप करना है। तो किसी भी दिशा में ऐसा बैठना है वैसा बैठना है, इसका टेंशन नहीं लेना है, कैसे भी हो जप करना है। किसी भी समय जप कर सकते हो, लेकिन कौन सा बेस्ट टाइम है जप करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कौन सा टाइम है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले के समय तो ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। तो लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, सब लोग इस समय पे उठ नहीं पाते, ऑफिस से लेट भी होता है, कभी कभी बहुत सारे कारण होती है। तो लेकिन सवेरे के समय पे काम करने से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान नहीं भटकता है। क्यों, क्योंकि सवेरे के समय पे विचार की जो धारा होती है मन में कम होता है, ज़्यादा विचार नहीं आते मन में सवेरे के टाइम। जैसे दिन बढ़ता रहता है तो विचार भी ज़्यादा आने लगते हैं कि ये करना है वो करना है, तो ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए सवेरे का टाइम बेस्ट है, लेकिन किसी भी समय पे आप जप कर सकते हैं। नहाने से पहले या नहाने के बाद भी जप कर सकते हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। फिर भी नहाने से करने से अच्छा है, मतलब इसमें थोड़ा कंसेशन भी दिया है, जो लोग नहीं कर सकते तो उसके लिए गिनती रखकर जप करने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मैं महाराज मैं दिन भर भगवान का नाम लेता हूँ, आप क्या माला माला बोल रहे हैं, दिन भर करता रहता हूँ मैं। तो उनको एक बार हमारे भक्त ने बोला ठीक है आप दिन भर करते हैं ना, तो दिन भर जितने भी बार कर रहे हैं आप एक बार गिनो आप कितने बार दिन में नाम लिए करके। तो उन्होंने देखा कि पूरे दिन भर में 50 बार भी भगवान का नाम नहीं लिया उन्होंने, जबकि वो क्या बोल रहे थे, अरे दिन भर चलता रहता है, ऐसा होता ही नहीं है वो। तो लेकिन
हिसाब रखने से गिन कर, उसलिए हमारे माला में जो है 108 वो बीड होती है, तो उससे फोकस रहता है। और हम इतने माला अपने हो गए करके हमको एक संतुष्टि होती है, इतने तो किया हमने कम से कम करके। क्या नहीं करना चाहिए? महामंत्र का केवल एक भाग जप नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक माता जी थी, किसी ब्रह्मचारी की माँ, तो 1 घंटे में 16 माला कंप्लीट करती थी वो। बाद में पता चला 1 साल के बाद कि वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलती थी, हरे राम वाला तो बोलती नहीं थी, तो केवल आधा मंत्र जप करती थी। 1 साल तक उन्होंने ऐसा किया, तो 1 घंटे में 16 माला कंप्लीट। तो ऐसा नहीं करना है। कृष्ण बीड़ पर जप नहीं करना है, जो एक रहता है ना कृष्ण बीड़ बोलते हैं, उसको नहीं गिनते, उसके ऊपर से लांघते भी नहीं है। किताब अखबार पढ़ते समय या टीवी आदि देखते समय जप नहीं करना चाहिए। इसमें मोबाइल भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा तो मोबाइल है। और प्रभुपाद ने वो बेड बैग ऐसा बनाया कि ये उंगली बाहर भी आती है, और इससे हम लोग मोबाइल को ऐसा ऐसा भी करते हैं। प्रभुपाद को पता होता तो उसको भी बंद कर देते था। वो पुष्टि मार्गी रहते हैं ना, उनका बीड बैग ऐसा होता है, देखा आप लोगों ने? पुष्टि मार्गी का बीड बैग जो है ये भी कवर होता है। तो लगता है इसको हमें भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको। तो बहुत लोगों को है ना ये आदत बन जाती है मोबाइल देखते हुए। आज ही मैंने देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, कोई तो सीनियर व्यक्ति था, मोबाइल पे देखे जा रहा है लेकिन चैंटिंग भी चल रहा है, मोबाइल पे देखे जा रहा है चैंटिंग भी चल रहा है। ये दो चीज़ संभव नहीं है। तो एक ही चीज़ हम लोग एक ही समय पे अच्छे से कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत लोग जो है ना आदत पड़ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है हम लोग गलती कर रहे हैं। तो सिंसियर मतलब क्या है? ये सब छोटी छोटी गलतियां न करना। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, राइट? तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड हमारे ब्रज बिहारी प्रभु बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी के बीच में जो है बहुत संघर्ष भी करना होता है। वो वर्ड यहाँ पे दिखा नहीं है, स्ट्रगल वाला वर्ड यहाँ पे नहीं है। चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी, राइट? तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, जप के बारे में, क्या, क्यों और कैसे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी, यस प्रभु। हाँ यस प्रभु। तो लेक्चर सुनने का टाइम जपा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? दो चीज़ नहीं कर सकते। लेक्चर सुनते वक्त जब दो चीज़ एक बार कभी नहीं कर सकते हम लोग। यस प्रभु। में चैंटिंग करना और काउंटर में चैंटिंग करना, क्या काउंटर पे जो आप जब करेंगे वो बोनस है, एडिशनल है, उसको गिनो मत, करते रहो। लेकिन बीड बैग पे जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि ना शरीर से जो स्पर्श होता है अच्छे से इस तरह से माला पे, उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है। माला पे करने का इफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो जितना हो सके माला पे करना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है, कंसेशन, लेकिन जितना हो सके उतना माला पे कीजिए। अच्छा, और एक लास्ट प्रश्न किसी का है तो लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स देंगे। प्रेस करो।